वापस एक बार फिर से बिहार आते हैं और ये बड़ी खबर है। सासाराम से आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार सरकार की जो मंत्री है नीरज बबलू ने उन्होंने बड़ा बयान दिया है। एक तरह से देखा जाए तो अजीबोगरीब उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने एक ट्रैफिक डीएसपी को मेंटल बता दिया और उन्हें दोषी डीएसपी को फांसी की उन्होंने मांग भी की है। सासाराम की घटना पर मंत्री नीरज बबलू ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस और सरकार की छवि को खराब करने के उद्देश्य से एक मेंटल ट्रैफिक डीएसपी आदिल बेलाल की ने निहत्थे बच्चे को गोली मार दी। ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। दोषी डीएसपी को फांसी की सजा होनी चाहिए। की घटना काफी दुखद और चिंताजनक है और जिस तरह से ये डीएसपी घटना किया है, जिस तरह से कोई अपराधी घटना करता है, इस तरह का घटना किया, सिविल में जाकर के गोली मारने का काम किया, ये काफी दुखद और चिंताजनक है। हम सरकार स्तर पर बात करते हैं कि इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इस तरह की घटना करने वाले को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि डीएसपी मेंटल है, इसे फांसी की सजा जरूरी है। और इसी खबर पर दी जानकारी के साथ न्यूज रूम से सहयोगी आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जिस तरह से मंत्री नीरज बबलू ने जो बयान दिया, ट्रैफिक डीएसपी को मेंटल बताया, फांसी की मांग भी की है, क्या ये पूरा आखिर मामला है और क्या वाकई में ये जायज है जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है ट्रैफिक डीएसपी के ऊपर? नहीं, बिल्कुल, और इसे बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कि आप एक संवैधानिक पद पर है, मंत्री हैं, और जब तक कानून फैसला नहीं लेता है, कानून का काम है सजा देना, और आप ये घोषणा नहीं कर सकते हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि पूरे मामले की जांच प्रक्रिया चलेगी, एक पूरा प्रावधान है, और चूंकि ये कानूनी प्रक्रिया है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्योंकि सासाराम में एक बर्थडे पार्टी हो रही थी और उसमें कुछ युवकों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई, और चूंकि ये ट्रैफिक डीएसपी थे, कहा जा रहा है कि इन्होंने गोली चलाई और उस युवक की मौत हो गई। चूंकि पूरी प्रक्रिया जांच के दायरे में है, जांच चल रही है, और मंत्री नीरज बबलू ने खुद कहा है कि वो वहां पर जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये सीधा दोषी करार दे दिया है कि मार दी है, उनको फांसी होनी चाहिए। ये मंत्री होते हुए ये इस तरह के बयान से उन्हें बचना चाहिए था। ये कानूनी प्रक्रिया है और कानून अपना काम करेगा। स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए, ये एक अच्छी बात है कि पूरे मामले की स्पीडी ट्रायल हो जाए और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन इस तरह के बयानों से मंत्री होते हुए बचना चाहिए। खाकी वर्दी अगर दागदार हुई है तो इंतजार भी करना होगा कि क्योंकि अगर कानून कोई हाथ में लेता है तो उन्हें बख्शा भी नहीं जा सकता। लेकिन मंत्री जी हैं तो कुछ भी कह देंगे क्या? ये बड़ा सवाल उठता है। और क्या इनके बयान को जायज माना जाए जिस तरीके से इन्होंने ट्रैफिक डीएसपी पर बयान दिया है? इंतजार रहेगा इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई होती है और क्या डीएसपी पर वाकई में जो दोषी उन पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन क्या उनका बयान कितना सही माना जाए, ये भी बहुत ही बड़ा सवाल है। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।